अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग बूथ और आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन डाटा टाइप्स कि पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डाटा टाइप्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स के हमें डाटा टाइप्स को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटा टाइप्स की लिस्ट जो है वो कि डाटा टाइप्स कितने किस्म के डाटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में मौजूद हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ डाटा टाइप्स कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की कन्वर्जेंस को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और इन लास्ट हम जो है ना कुछ एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आइटम्स इनटू सम सॉर्ट ऑफ डाटा कैटेगरी इज कॉल्ड डाटा टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आइटम्स का मतलब है कि हम कैटेगराइज़ कर देते हैं एक किस्म का इसको। कैटेगराइज़ डाटा आइटम्स मतलब कि हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ जो हम अपने कोड के अंदर लिखते हैं लाइक जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी इंटीजर 1, 2, 3, 4 कोई भी स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूँ लाइक पाइथन। ये सारी हमारे पास डाटा वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम किसी भी पाइथन एडिटर में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अब क्या मतलब है इसका कि हम कैटेगराइज़ेशन कर रहे हैं मतलब कि क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं इन वैल्यूज़ की, इन डाटा आइटम्स की इंटू सम सॉर्ट ऑफ डाटा कैटेगरी। मतलब कि हम अब देखें, अब ये 1, 2, 3, 4 एक इंटीजर कैटेगरी है और ये जो है एक स्ट्रिंग कैटेगरी है। ठीक है? अब ये कैसे पता लगेगा ये इसी चीज़ को हम कहते हैं डाटा टाइप्स के इसको मैं 1, 2, 3, 4 को किसी और डाटा कैटेगरी में जो है ना वो क्लासिफ़ाई कर दूँ और पाइथन को किसी और डाटा कैटेगरी में क्लासिफ़ाई कर दूँ, तो इसको हम कहते हैं डाटा टाइप्स। अब हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं कि डाटा टाइप्स को हम जो है वो किस तरह समझ सकते हैं। अब हमने एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को वेरिएबल आइडेंटिफायर है, उसको एज़ ए रेफ़रेंस हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसको कॉल कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसको एज़ ए रेफ़रेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है डाटा टाइप्स आर क्लासेस एंड वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ दीज़ क्लासेस। अब जो डाटा टाइप्स होती हैं वो क्लासेस होती हैं ओवरऑल। अब क्लासेस ओवरऑल क्या होती हैं ये हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। आप यहाँ इस वीडियो की हद तक आप ये याद रखें कि डाटा डाटा टाइप्स जो होती हैं हमारे पास वो क्लासेस होती हैं और वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑफ दीज़ क्लासेस मतलब जो क्लासेस हम जो भी बनाते हैं या जो भी डाटा टाइप्स हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो है डाटा टाइप्स हेल्प्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर ऑफन परफॉर्म्ड विद अ स्पेसिफिक वेरिएबल। अब डाटा टाइप्स जो है ना वो हमें ये चीज़ बता रहा होता है कि हमने किस किस्म का ऑपरेशन करना है ऑफ द गिवन लाइन ऑफ कोड। अब मैं कोई भी एक लाइन ऑफ कोड अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 3 लाइनों का कोड कोई भी लिखा है, एक में मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दूसरे में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तीसरे में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं वो डाटा टाइप्स में हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हमें इस लाइन ऑफ कोड में किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो इस वजह से डाटा टाइप्स भी हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डाटा टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट लिस्ट हमारे पास जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट है जी न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में जो है ना इंटर फ्लोट दोनों चीज़ें आ रही हैं। इंटर फ्लोट मतलब कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, 24 एक नंबर है, ठीक है? अब फ्लोट का मतलब है कोई भी हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज़ है लाइक 5.4, 6.7 इस तरह की वैल्यूज़। ये दोनों टाइप्स की जो नंबर्स हैं वो हमारे पास न्यूमेरिक में आ रहे होते हैं। ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है। उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का आप सबको पता है कोई भी करैक्टर कोई भी जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर अगर मैं कोई वर्ड लिखना चाह रहा हूँ लाइक माय नेम इज़ अली समथिंग, ठीक है? अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की जो है ना वैल्यू है डाटा आइटम हमारे पास। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में अब लाइक हमने मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ होती हैं लाइक 1 प्लस 1 जे इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स में हम उसको कैटेगराइज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना बहुत रेयर यूज़ हो रही होती हैं कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स लेकिन हम इनको भी देख रहे होंगे कि आगे जो हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे उनमें कहीं न कहीं ये रेयरली यूज़ होंगी लेकिन बट ये यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास है बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप का मतलब होता है हमारे पास बूलियन में सिर्फ़ 2 तरह के हमारे पास जो है ना वैल्यू होती हैं ट्रू और फ़ॉल्स। हम इसको आगे एग्ज़ाम्पल्स में डिस्कस करेंगे ट्रू और फ़ॉल्स का एक्चुअली मतलब क्या है। आप बस इतना याद रख लें कि बूलियन डाटा टाइप का मतलब है कि हमने जो है वो ट्रू
और फॉल्स मतलब कि येस और नो की कंडीशन में येस और नो को हमने क्लासिफाई करना होता है। उसके बाद है जी लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। अब ये जो 4 डेटा टाइप्स हमारे पास है ना, ये हम आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जो लिस्ट हो क्या होती है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, टपल डेटा टाइप्स क्या होती हैं, सेट्स और डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होती हैं। बेसिक जो है ना हमने ये इन 4 पहली 4 जो हमारे पास डेटा टाइप्स हम इनको डिस्कस करेंगे अभी और अभी हमको देखते हैं कि हम इनको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू के ये किस तरह जो है ना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रहे होते हैं। अब आखिर जो चीज़ हमने जो इसमें देखनी है वो ये है कि जो टाइप का फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं, टाइप इज़ यूज्ड टू नो व्हाट टाइप इज़ यूज्ड टू नो द डेटा टाइप्स ऑफ एनी वेरिएबल। मतलब कि अगर आप टाइप का फंक्शन यूज़ करते हैं लाइक मैं लिखता हूँ टाइप और अंदर किसी भी वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ लाइक वेरिएबल 1। उस वेरिएबल में कोई एक जो है ना वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है? अब वो जो टाइप का फंक्शन है वो हमें आउटपुट में उसकी जो है ना वो बता रहा होगा, उसका डेटा टाइप बता रहा होगा कि जो है ना इसकी डेटा टाइप क्या है। लेट्स सपोज़ वेरिएबल 1 में जो है ना एक इंटीजर सेव है 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो ये आउटपुट में बता रहा होगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंटीजर है। इस तरह करके ये हमें आउटपुट दे रहा होगा। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो अब देख लेते हैं डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ डाटा टाइप्स के कन्वर्जन हम किस तरह कर सकते हैं डाटा टाइप्स की। अब वी कैन चेंज कन्वर्ट द डाटा टाइप्स ऑफ ईच वेरिएबल। अब जैसे कि हमने बताया कि हम जो है डाटा टाइप्स को डिफरेंट मतलब उनमें कन्वर्जन कर सकते हैं डाटा टाइप्स की कि अगर इंट है तो उसको फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, अगर स्ट्रिंग है तो उसको हम फ्लोट या इंट में चेंज कर सकते हैं इस तरह। अब हमारे पास इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग जो ये फंक्शन हमारे पास है ये यूज़ होते हैं कि डाटा टाइप्स की कन्वर्जन में। और इन फंक्शंस को हम क्या कह रहे होते हैं? टाइप कन्वर्जन फंक्शंस कह रहे होते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स अब देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप्स जो है ना वो किस तरह जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हो रही होती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप या न्यूमेरिक डाटा टाइप हमने बात की थी ना। न्यूमेरिक में हमारे पास क्या हो रहा होता है, एक जो है ना वो इंटीजर डाटा टाइप आ रही होती है और दूसरी जो हमारे पास आ रही होती है वो फ्लोट आ रही होती है। अब इंटीजर तो सिंपल कोई भी नंबर मेरे पास हमारे पास है, अगर 1, 2, 3, 4 एक सिंपल डिजिट है, नंबर है हमारे पास 24, 25, 67 ये डिफरेंट नंबर्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं, ये इंटीजर डाटा टाइप में आ रहे होते हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो डेसिमल्स में हो, लाइक 3.7, 4.6, 22.7 लाइक इस तरह की जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, वो फ्लोट डाटा टाइप में आ रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप। अच्छा, अब स्ट्रिंग जो होती है हमारे पास वो एक अल्फ़ाबेटिकल में हम एक स्टेटमेंट को भी कह सकते हैं, किसी करैक्टर नेम को भी कह सकते हैं, उसको हम डबल कोट्स में लिख रहे होते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दी हेलो वर्ल्ड मैं हमने ये पहले भी यूज़ की हुई है। अगर हम हेलो वर्ल्ड एक जो है ना स्टेटमेंट लिख रहे हैं हमने डबल कोट्स के अंदर, इसका मतलब वो क्या है कि वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब ये जो वैल्यू है या ये डाटा कैटेगरी है, इसको अगर हम किसी भी आइडेंटिफायर में अगर हम पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो आइडेंटिफायर है, वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं जी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ये रेयर यूज़ होता है। कुछ एल्गोरिदम्स में हम इसको यूज़ करते हैं या कुछ मैथमेटिकल जब वर्क करना होता है हम उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो हमने मैथमेटिक्स में हम देखते थे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूज़ करते थे कई दफ़ा। आयोटा जिसे हम एक्चुअली में कह रहे थे। तो ये एक्चुअली वही नंबर्स हो रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि 1 + 3j या फिर मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ 2 + 4j इस तरह की अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ आ रही होती है तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू ये किसी भी आइडेंटिफायर में ये पास ऑन हो रही होंगी तो वो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप हो रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास इन लास्ट देखते हैं कि हम कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स की ना। तो अब हमने कहा था कि हमारे पास 3 फंक्शन जो हमारे पास यूज़ होते हैं। एक इंट, दूसरा हमारे पास जो है ना फ्लोट और तीसरा हमारे पास जो है ना स्ट्रिंग। अच्छा, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो इंट में अगर मैं कोई भी वैल्यू लाइक मैं अगर 22.7 अब ये एक फ्लोट वैल्यू है। अगर मैं इंट के फंक्शन में 22.7 में अगर लिखता हूँ, तो वो आउटपुट में हमें क्या देगा, वो 22 दे देगा। ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो इंट का फंक्शन हमारे पास है, वो फ्लोट की कन्वर्ट करके इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से फ्लोट को अगर मैं लिखता हूँ, किसी भी इंटीजर में लाइक मैं लिखता हूँ जस्ट 22 तो फ्लोट हमें आउटपुट में क्या देगा 22.0 वो क्या करेगा एडिशनल में जो है ना वो एक डेसिमल जो है ना वो ऐड कर देगा तो वो एक फ्लोट डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग भी ऐसी करेगा। स्ट्रिंग क्या है मैं किसी भी नंबर को मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 अगर मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ तो क्या करेगा उसको आउटपुट में क्या कर देगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब 1 2 3 4 जो है ना एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना 1 2 3 4 जो है ना वो
एक स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह जो है ना हम डिफरेंट कन्वर्जन डाटा टाइप्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब जो है ना वो पाइथन डाटा टाइप्स हमारे अगले लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को, जिसमें हम पाइथन डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स को इकट्ठे जो है डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डाटा टाइप्स का पता लगे कि हम वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स में डाटा टाइप्स को किस तरह हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी हम देखेंगे कि पाइथन एडिटर में जो कि हमने डाउनलोड करना भी सीखा। अगर आपने जो डाउनलोड करना नहीं आपको आता, अगर आप जो है ना वो डाउनलोड नहीं किया हो, तो हमारी पिछली वीडियो में जाएँ और वहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो स्पाइडर एडिटर है वो किस तरह वर्क कर रहा होता है, और हमने उसको जो है ना यूज़ करना भी सीखा था। तो इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स को जो है ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।